यह दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम एग्जाम से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि सक्षम अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं कर सकता, तो वह अभियुक्त को किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? इसका आंसर भी सही है, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जो धारा 167 के अंतर्गत आता है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं? इसका डी ऑप्शन सही है, सहोदर अनुज विराता। 27 है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेषतः सशक्त मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है? इसका ए ऑप्शन सही है, 133 धारा के अंतर्गत। कार्यपालक मजिस्ट्रेट विवादित विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है और अथवा रिसीवर नियुक्त कर सकता है। ये सही है, वह अपना समाधान नहीं कर पाता कि किस पक्षकार का कब्जा विवादित विषय वस्तु पर था। यह धारा 146 पे अंतर्गत आता है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन यानी कि FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें F कथन असत्य है, यानी कि C और D असत्य हैं। इसका इस सदैव लिखित में होना चाहिए। सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को निःशुल्क नहीं दी जा सकती है, तो इसका F सही है, C और D दोनों। जब किसी मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, यानी FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें एक अपराध तो संज्ञेय है और अन्य सभी अपराध असंज्ञेय है, तो पूरा मामला कैसा समझा जाएगा? संज्ञेय ही समझा जाएगा, जो धारा 155(4) के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा। यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में उपबंधित की गई है? तो यह इसका बी ऑप्शन सही है, 155(2) के अंतर्गत। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस रिपोर्ट को संबंधित सक्षम मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि तत्काल भेजेगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में उपबंधित किया गया है? सी सही है, 157 में। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस अन्वेषण हेतु किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखने के लिए मजिस्ट्रेट की अधिकतम शक्ति कितनी अवधि की है? तो आंसर डी है, 90 दिन। पुलिस अन्वेषण 24 घंटों की अवधि में पूर्ण न हो पाने की दशा में अधिकतम कितने दिनों के लिए किसी अभियुक्त को पुलिस शिविर रखा जा सकता है? इसका आंसर सी सही है, 15 दिन तक। ये धारा 167 के अंतर्गत। यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनंतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह क्या करेगा? इसका आंसर भी सही है, परवादी से उसके सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और उनकी सशपथ परीक्षा करेगा, धारा 202 के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि करना आवश्यक होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, धारा 366। विचारण न्यायालय अभियुक्त को दंडादेश देने के पश्चात उसे कब जमानत पर निर्मुक्त कर सकता है? ऑप्शन ए सही है, जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए भी 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडादेश किया गया है। यह धारा 389 के अंतर्गत आता है। किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय कौन सा निर्देश दे सकता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, किसी गिरफ्तारी की स्थिति को उसकी जमानत पर छोड़ दिया जाए। यह धारा 438 के अंतर्गत आता है। किसी गलत स्थान पर जांच विचारण या अन्य विधिक कार्यवाही में पारित दंडादेश निष्कर्ष या आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ऑप्शन ये सही है, उस दशा में अपास्त किया जाएगा जब ऐसी गलती से वस्तुतः न्याय न हो पाया हो। यह धारा 462 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए किसी अपराध का संज्ञान लेने हेतु। इसका असत्य कथन है डी, 7 वर्ष यदि अपराध में दंड और आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो यह धारा 462 के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कौन सी दिनांक से प्रबद्ध हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1974, यानी धारा 1। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार कहाँ तक है? इसका आंसर भी सही है, धारा 1 तक, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानती अपराध क्या होते हैं? तो ये इसका ऑप्शन सी सही है, वे अपराध जिनको दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची अथवा
तत्सम प्रवृत्त अन्य विधि में जमानती अपराध उल्लिखित किया गया हो, यह धारा 2 का के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अजमानती अपराध किसे कहते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है। जमानती अपराध से भिन्न किसी अपराध अजमानती अपराध कहते हैं, यह धारा 2 का भाग है। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आरोप की परिभाषा है। तो आरोप की क्या परिभाषा है? तो इसका ऑप्शन सी है। आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष आरोप कहलाता है, यह धारा 2 का के अंतर्गत आता है। संज्ञेय अपराध से आप क्या समझते हैं? तो इसका ऑप्शन ए से ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करने हेतु प्राधिकृत हो, यह धारा 2 का के अंतर्गत आता है। परिवाद की परिभाषा बताइए। तो इसका भी ऑप्शन सही है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही करने हेतु लिखित या मौखिक कथन, यह धारा 24 के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच से क्या तात्पर्य है? इसमें आंसर बी सही है। मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही, यह धारा 2 छा के अंतर्गत आता है। अन्वेषण से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने की कार्यवाही, यह धारा 2 जा के अंतर्गत आता है। न्यायिक कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य शपथ वैध रूप से साक्ष्य ली जाती है, तो धारा 2 झा के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर बी सही है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या के घोषित क्षेत्र, ये धारा 2 टा के अंतर्गत आता है। असंज्ञेय अपराध क्या है? तो असंज्ञेय अपराध ऑप्शन ए सही है, जो धारा 2 ठा के अंतर्गत आता है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करने हेतु प्राधिकृत नहीं होता है।